अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं वो है प्रॉब्लम नंबर यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 5। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल नंबर 4 भी अपलोड किया हुआ है। आप देख सकते हैं अपने जो है वो मोबाइल में इसी चैनल में। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं ये प्रॉब्लम। सपोज अ स्टूडेंट जनरेटिंग वेव इन अ स्लिंकी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी फोर्थ प्रॉब्लम में आपको बताया था कि एक नॉर्मल रबड़ जैसा है जो खिलौना है बच्चों का, जिसमें आप वन साइड से एक हाथ से पकड़ें और दूसरे साइड से दूसरे हाथ से पकड़ के इसको आप वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट कर सकते हैं। वो इस तरीके से होता है, जस्ट लाइक स्प्रिंग है, उसी नमा है लेकिन वो सॉफ्ट है, तो इसको स्लिंकी बोलते हैं। तो एक स्टूडेंट है जो कि उसको उसमें से वेव जनरेट कर रहा है, ठीक है। द स्टूडेंट्स हैंड मेक वन कंप्लीट फोर्थ हैंड बैक ऑसिलेशन इन 0.40 सेकंड। यानी कि जो स्टूडेंट है वो उसको जो है वो फोर्थ हैंड बैक कर रहा है वन साइड। जब फोर्थ हैंड बैक करेगा दैट मीन्स के वन ऑसिलेशन, और इस एक ऑसिलेशन में उसको जो टाइम लगता है दैट इज़ 0.4 सेकंड, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है डेटा में। और वन ऑसिलेशन दैट मीन्स के नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारे पास एक हैं। आगे क्या कहता है, द वेवलेंथ इन द स्लिंकी इज 0.60 मीटर। उसमें जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होता है उस ऑसिलेशन से, तो वो हमारे पास है 0.6 मीटर। फ्रॉम दिस वेव, उसी वेव में जो कि ये स्टूडेंट्स जनरेट कर रहा है, इसी वेव में हमें क्या फाइंड करने हैं। एक तो हमें फाइंड करना है पीरियड यानी कि टाइम पीरियड, दूसरा फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। एक हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है नंबर ए में, और दूसरा फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। लेकिन इसमें बी भी है जिसमें हमें वेव स्पीड फाइंड करना होता है, v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमें फाइंड करने हैं इस एक प्रॉब्लम में। ये बहुत ही सिंपल है। मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि ये एक स्लिंकी है जो कि एक स्टूडेंट्स जो है उसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट कराता है वंस, मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज 1। उसमें जो टाइम लगता है दैट इज़ 0.4 सेकंड, और उसमें जो वेवलेंथ है उसकी वो है 0.6 मीटर। हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेव स्पीड हमें फाइंड करने होते हैं। तो चले हम देखते हैं कि फार्मूलाज क्या लगते हैं। फार्मूलाज में पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन गिवन है, हमें टाइम गिवन है, हम फ्रीक्वेंसी इजीली फाइंड कर लेंगे और उसी फ्रीक्वेंसी को हम इन्वर्स करेंगे तो हमें टाइम पीरियड मिलेगा। सो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाई टी। इस फार्मूले से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स करें तो टाइम पीरियड, इसमें से हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। इसका ये जो टॉपिक है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जब हम वेव करैक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तब। और दूसरी चीज़ है कि वेव स्पीड फाइंड करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। तो चले हम देखते हैं सॉल्यूशन किस तरीके से होता है इसका। ए में हमें फाइंड करना होता है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला हमारे पास है वो है नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाई टी, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी गिवन है हमें और टी भी हमें गिवन है। देखिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है वो ऑलरेडी हमने इस डेटा से कलेक्ट किया है, दैट इज़ 1। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी। टी जो है हमारे पास वो है 0.4। सो 1/0.4 हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा एफ इज इक्वल टू 2.5 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो है हर्ट्स। एक तो आंसर हमारे पास हो गया, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी हमें मिल गया, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हमें मिल गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। फ्रीक्वेंसी इसका मिल गया हमें, बल्कि ये वाला, ठीक है। अब आते हैं हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। जब भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो टाइम पीरियड फाइंड करना बहुत ही आसान है। आप आंखें बंद करके उस टाइम पीरियड को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको ये फार्मूला याद हो। फार्मूला कौन सा है, t इज इक्वल टू 1/f। t इज इक्वल टू 1/f, ये फार्मूला यूज़ करके हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। सो अगेन t इज इक्वल टू 1/f। एफ की जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो है 2.5, 1/2.5, और 1/2.5 करेंगे तो आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा दैट इज़ 0.4 सेकंड। ये जो वैल्यू है ये है टाइम पीरियड का 0.4 सेकंड। लास्ट वन, उसके बाद हमें एक और चीज़ फाइंड करना है जो कि v है। देखें हमें फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड कर ली है, टाइम पीरियड भी फाइंड कर ली है, लेकिन अभी हमें स्पीड स्टिल फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो स्पीड का फार्मूला जो है वो हम ये वाला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। अगेन v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो ये होगा v इज इक्वल टू एफ हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, दैट इज़ 2.5 मल्टीप्लाई बाय लेमडा। वेवलेंथ की अगर हम वैल्यू पुट करें दैट इज़ 0.6, जो कि हमने इस डेटा से कलेक्ट किया है। सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6
यू विल गेट 1.5 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स कि आपकी जो ये वैल्यू है ये है वेव स्पीड की वैल्यू। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स, आप इसको आप खुद ही भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो समझना लाजमी है। अगर आप मैं वैल्यू चेंज करके दूं तो आप खुद ही ये प्रॉब्लम कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है मेरे पीछे, ये आपको समझ में आ गया है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें ताकि आने वाले प्रॉब्लम या नेक्स्ट चैप्टर भी आप वीडियोज़ भी आप तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो।